एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे एल्डर लोग एक जगह पर बैठे हुए थे। वहां पर डिसिपल्स को देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि इस साल भी हमारे पास कोई भी अच्छा डिसिपल नहीं आया। ये जो कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स हैं ये भी काफी वीक हैं। सू चैंग की तरह कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं आया। कि वहीं पर बैठा हुआ एक और बंदा यही कहने लग जाता है कि सेकंड मास्टर अब कब से सू चैंग के पास से जो आपने एम्ब्रियोस अवार्ड दी थी वापस लेने वाले हैं। बाकी के एल्डर लोग भी यही कहने लग जाते हैं कि वो काफ़ी कीमती गिफ्ट था, अगर वो पूरे मुल्क को ही बेच दे तो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता, मैं वो अवार्ड उससे लेना होगी। जिस पर सेक्ट लीडर उन्हें यही कहने लग जाती है कि एक सवार्ड जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते और एक यूजलेस सवार्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जिस पर बैठे हुए बाकी एल्डर चुप कर जाते हैं क्योंकि उनके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। कि एक लड़का यहाँ वो तेजी से भागकर उन लोगों के पास आता हो ये कहने लग जाता है कि सेक्ट मास्टर, मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। और वो एल्डर लोग ये कहने लग जाते हैं कि तुम आराम से बताओ, तुम इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो। इस पर वो बंदा अपने फेस पर जोरदार थप्पड़ दे मारता है क्योंकि अपनी पैनिक को दूर किया जा सके। खैर करेज को लेने के साथ वो उन लोगों को ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर सोच एंगार है। वहाँ पर कुछ बाकी लोग ये कहने लग जाते हैं कि वो तो यूजलेस बंदा हो चुका है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो यहाँ पर आए। उसकी मास्टर भी वहीं पर बैठी थी। जब उसे पता चलता है कि सोचेंग यहाँ पर आ रहा है तो वो भी मन ही मन में ये कहने लग जाती है कि क्या उसने अपनी पावर्स को रिकवर कर लिया है। और बाहर सोचेंग भी आ चुका था और उसके पास सीओ भी खड़ी हुई थी, तो वो सीओ को ये कहने लग जाता है कि तुम वहां पर अच्छे से परफॉर्म करना, लेकिन अपनी पूरी एबिलिटी उन लोगों को मत दिखाना। तो वो भी कहने लग जाती है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। वो फिर उन लोगों में खड़ा हुआ था जहाँ पर बाकी के मास्टर लोग भी खड़े हुए थे और पार्टिसिपेंट्स भी खड़े हुए थे। और ये अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे उम्मीद है कि जाओ जल्दी से अपना काम खत्म करे ताकि हम वापस जा सकें, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को फेस करने के काबिल नहीं हूँ। कि वहाँ पर खड़े हुए लोगों की नज़र उस पर पड़ गई थी। वो लोग उसे पहचान गए थे और ये कहने लग जाते हैं कि बिग ब्रदर आप यहाँ पर आ गए। उन लोगों को देखने के साथ ये हैरान था, शॉक था और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब तो मैं मारा जाऊँगा। वो अपने फेस से मास्क हटाकर उन लोगों को ये कहने लग जाता है, तो अच्छा है, तो तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया, लेकिन कैसे। जबकि वहाँ पर खड़े हुए लोग उसे देखते हैं कि ये तो सोच एंगी है और उससे वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि जो सच में आप ही हैं। और वो उसे ये कहने लग जाते हैं कि बिग ब्रदर जैसा कि आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप रिटर्न कर चुके हैं, तो इसलिए हम सभी लोग आपको कांग्रेचुलेट कहते हैं। तो उनका ये बातें सुनने के साथ वो हैरान था। साइड पर बाकी क्लास के लोग भी खड़े हुए थे जो कि ये कहने लग जाते हैं कि हम तो इसके रैमकदा को नहीं देख पा रहे। ये यूजलेस है या फिर यूजलेस नहीं, हमें पता कैसे चलेगा। यहाँ पर ये शायद अपनी पोजीशन को वापस करने आएगा, लेकिन ये पोजीशन हासिल करना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर 10 होली लैंड्स मौजूद हैं। सोचेंगे फिर अपने मन मन में ये कह रहा था कि खुशकिस्मती की बात यही है कि मैंने की हिडन तकनीक को एडवांस हासिल कर लिया है, वरना यहाँ पर सारे लोग मेरी की के बारे में जानते तो यहाँ पर मुझे जिंदा ना छोड़ते। कि फिर एक लड़का उसके पास आता और उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम सच में सोचेंगी हो ना। सोचेंग, क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ। वो भी गुस्से में था, उसके चमचे लोग भी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। सोचेंग उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं जरा बराबर भी इम्प्रेस नहीं हुआ, जिससे उसका गुस्से में और ज्यादा इजाफा हो जाता है। वो अपने मन ही मन में गुस्से से ये कहने लग जाता है कि मेरा नाम है शो हुआ, मैं ग्रेट डिसिपल ऑफ द ग्रेट एल्डर हूँ। इसने मुझे पिछली बार हराया था और अब कह रहा है कि इसका मेरे ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा। भला ऐसे लोग भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। शो हुआ उसे कहने लग जाता है कि तुम तो एक वेस्ट बन चुके हो, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हो। जिस पर आगे से शो चैंग उसे बताता है कि नहीं, तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर किसी की कंपनी देने के लिए आया हूँ। शो हुआ हैरान था और ये कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पर भला किसे कंपनी देने के लिए आ सकता है। और बाकी के डिसिपल भी काफ़ी हैरान थे और ये कहने लग जाते हैं कि टेस्ट स्टोन की तरफ ज़रा देखो, क्योंकि वहाँ पर टेस्टोन के पास कोई और नहीं बल्कि जाओसियो खड़ी हुई थी। उसका लेवल काफ़ी हाई था तो वो स्टोन काफ़ी ब्राइट कर रहा था और लोग उसे देखकर हैरान हुए हुए थे। इसी तरह अब उसका लेवल इंक्रीज करता जाता है और लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये तो सेकंड इननेट टाओ बॉडी तक पहुंच गई है। लेकिन नहीं, देखो, वो तो इननेट टाओ बॉडी तक पहुंच गई है। वो अपनी जगह पर उनकी सेक्रेटरी तो खड़ी हो गई थी कि एडल्ट लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि एक और सोचेंगे यहाँ पर पैदा हो गई है। मुझे भी कहने लग जाता है कि इसका रेयान पहले से तो थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, इसकी जो रोशनी पैदा हो रही है वो काफ़ी तेज़ है। सैक लीडर हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी थी, बाकी लोग भी हंस रहे तो कहने लग जाते हैं कि लगता है कि उस होली लैंड में एक और ताउस बॉडी मौजूद है। शू हुआ मन ही मन में कहता है कि क्या यही वो पर्सन है जिसकी सोचेंग बात कर रहा था कि वो उसके साथ आया है, लेकिन ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक ही वक्त में दो ताउस आपस में कैसे मिल सकते हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता।
और ऊपर से मैं यहाँ का सीनियर ब्रदर भी हूँ। ये जो सिस्टर यहाँ पर खड़ी है, अगर मैं और ये आपस में पैचअप कर लें तो इससे हम दोनों काफ़ी फेमस हो जाएंगे, बल्कि मेरा नाम भी काफ़ी फेमस हो जाएगा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। उसके सामने सू चैंग खड़ा था। उसे साइड पर देखा तो कहने लग जाता है कि ट्रैश, तुम मेरा रास्ता मत रोको, मुझे आगे जाने दो। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे जूनियर सिस्टर के साथ पैचअप करने को उसे चेज करना होगा, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। जबकि वो भी ये कहने लग जाता है क्या मैं यहाँ पर मैजिक का यूज़ करूँ, इसे सबक सिखाऊं। कि इतने में हम जाओ को देखते हैं जो कि वहां पर स्टोन के पास खड़ी थी। तभी फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से अपने मास्टर के करीब आकर खड़ी हो जाती है। वो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी और वो हुआ को ये कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर सोचैंग की तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। वो उसने वहां पर फार्मेशन भी बना ली थी। उस फार्मेशन को देखने के साथ ही शोवा काफी हैरान हो गया था। बाकी के एल्डर लोग अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं, सभी के सभी काफी हैरान होते हैं और ये कहने लग जाते हैं हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये तो सोचैंग के साथ आई है। फॉर्मेशन की वजह से शो हुआ नीचे की तरफ गिर गया था। फिर वो अपनी जगह पर खड़ो होकर ये कहने लग जाता है कि सो चैंग तुम एक यूजलेस बंदे हो, तुम एक औरत का यूज कर रहे हो ताकि खुद की प्रोटेक्शन कर सको। जिस पर जाओ ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि वो यूजलेस बंदे हैं। एडर लोग ये कहने लग जाते हैं कि ये भला क्या कह रही है, अगर ये जो कुछ भी कह रही है ये ऐसा सच है तो ये सो चैंग आगे जाकर एक इमोर्टल किंग बन जाएगा। और अब उन लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकती है। वो अभी भी गुस्से में खड़ा हुआ था और वो ये कहने लग जाता है कि अगर तुम यूथलेस नहीं हो तो सू चैंग क्यों ना फिर हम दोनों दो दो हाथ काट लें। सू चैंग आगे से फेस बनाकर कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे के लड़ने के काबिल हो। वो उससे ये कहने लग जाता है कि पहले तुम जाओ सीओ के साथ मुकाबला करो, अगर तुम इसे हरा दोगे तो फिर मेरे साथ पंगा लेने के लिए आना। इतना सुन नहीं था कि जाओ सीओ भी काफी खुश हो जाती है। जाओ सीओ उससे पूछने लग जाती है कि आप ये जो कह रहे हैं कि सेकंड राउंड में आप उसके साथ लड़ेंगे, तो वो सेकंड राउंड क्या है। इस पर ये बताने लग जाता है कि जो यहाँ पर 3 राउंड पाए जाते हैं उसकी वजह से लैंड रिक्वायरमेंट मिलती है। फर्स्ट राउंड तो क्वालिफिकेशन का है, सेकंड राउंड में उस जगह को चूज करते हैं। वहाँ पर हमें चैलेंज दिए जाते हैं, उन्हें कंप्लीट किया जाता है। जो कंप्लीट करेगा वही जीतेगा, जो नहीं कंप्लीट करेगा वो हार जाएगा। जाओसी उसकी बात सुनते हुए कहती है कि ये जो बंदा आपके साथ ग्रोज रखता है इसकी इंटेंशन बहुत ही गलत है, क्या ना मैं इसे मजा चखाऊं। वो कहने लग जाता है कि वैसे दिखने में तो वो तुम्हें थोड़ा सा वीक दिख रहा होगा, मैं जानता हूँ कि तुम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान चुके हो, लेकिन फिर भी तुम उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती। तुम ज़रूर उससे अच्छी होगी इमोरल मेथड में, लेकिन स्पिरिचुअल मेथड में वो तुमसे काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा है। लाओसी उसकी बात सुनने के बाद खुश हो जाती है और कहती है कि सूचेंग तुम तो मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हो। सूचेंग उसे कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम जानते हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। वहाँ पर बैठे हुए सारे एल्डर की तरफ देखते हुए ये कहने लग जाता है कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन सभी लोगों से जो निपटना है, तमाम के तमाम लोग मेरे दुश्मन हैं। फिर वो उन्हीं के पास बैठी हुई सेक्रेटरी की तरफ देखे जा रहा था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हो। कहने लग जाते हैं कि तुम उस औरत की तरफ क्यों देख रहे हो। सू चैंग जाओ को बताने लग जाता है कि वही तुम्हारी फ्यूचर में मास्टर होने वाली है, इसलिए मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। शियाओ जून जैसे ही सू चैंग की तरफ देख दिया है तो उसकी आंखों में काफ़ी हसरत हुई, कहने लग जाती है कि सू चैंग तुम तो सच में वापस आ गए। सू चैंग भी मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जो बाडी का पहले वाला ऑनर था ना, मुझे नहीं पता कि शियाओ जून के साथ उसने क्या किया, लेकिन मैं इन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला था तो सो चैंग साहब को कहने लग जाता है कि तुम्हें सेकंड राउंड के लिए तैयारी करना होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें बहुत कुछ सीख जाओ। तो वो भी कहती है कि ठीक है। इम्प्रेस ये बात सुनते हैं तो वो भी फेस बनाकर ये कहने लग जाते हैं कि क्या ये हमें लड़ने के लिए कह रहा है। जब वो लड़ने के लिए जा रही थी तो पीछे से ये कहने लग जाता है कि आज मैंने देखा कि ये कितनी ज़्यादा जेलस फील करती है, इस तरह तो ये हर औरत को अपने दुश्मन बना लेगी। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो। सैक लीडर अब अपनी जगह पर खड़ी थी और ये कहने लग जाती है कि चांग चैंग क्या तुम ठीक हो। चांग चैंग वहाँ का ग्रेट एल्डर था और वो भी ये कहने लग जाता है कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ। ग्रेट एल्डर फिर सो चैंग के पास जाकर उसे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ से जिस किसी को निकाल दिया जाता है फिर उसे नहीं रखा जाता। तुम अपने साथ एक लड़की को लेकर आए, तुम चाहते हो कि तुम ये सेक्ट दोबारा ज्वाइन करो। तो वो कहने लग जाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ ये दिखाने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पास जितने भी अप्रेंटिस वगैरह हैं वो सारे के सारे फजूल हैं, बेकार हैं, वेस्ट हैं। ग्रेट एल्डर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि सोचें क्या तुम क्रेजी हो चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जो डिसिपल है वो ज़रूर कुछ स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन अगर हमारे डिसिपल शो की बात करें तो वो भी स्पिरिचुअल मेथड में काफ़ी आगे है। मैं देखता हूँ कि वो इसका कैसे मुकाबला करती है। सोचेंगे आगे जाकर बैठकर एक जगह पर बैठ जाता है। जैसे ही बैठा था तो ग्रेट एल्डर ये कहने लग जाता है कि मैं भी देखूंगा कि वो लड़की कितने पानी में है और क्या क्या चीज़ें कर सकती है। फिर एक एल्डर सो के पास आता है और जाओसियो को ये कहने लग जाता है कि तुम कौन सा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगी। इस पर वो कहती है कि मैं सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करना चाहूँगी।
कि उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर वो आ जाता है। कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करने के लिए आया हूँ। झाओसियो कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा ही वेट कर रही थी। अब बकवास बंद करते हैं और फिर दो दो हाथ करते हैं। उसकी इतनी बात सुनने के साथ ही हुआ ने अपनी सवार निकाली तो कहने लग जाता है कि सोचा बस तुम मेरा वेट करो। ये तुम अपने साथ कंपेनियन को लेकर आए ना, ये भी एक ट्रैश ही होगी, इसे मैं जल्दी हरा दूंगा। और वहाँ पर उसने थ्री दाव सवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसे देखने के साथ वो कहने लग जाती है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है, ये बोला यहाँ पर इसका कैसे यूज़ कर सकता है। क्योंकि वो उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें हारने से डर लगता है, इसलिए तुम मेरा मुकाबला नहीं करना चाहते। तो आगे से वो अपनी एम्प्रेस को ये कहने लग गई थी कि लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है। तो एम्प्रेस कहती है कि हाँ, लग तो ऐसे ही रहा कि ये तुम्हें मारने का इरादा रखता है। और उसकी इम्प्रेस उसे बताने लग जाती है कि धीरे धीरे सवार तकनीक के बारे में मुझे थोड़ा बहुत तो पता है, तो उसके बारे में जो कुछ जानते हो तुम्हें मैं बता दूंगी, लेकिन तुम्हें इसके लूप होल्स को और सोल्यूशंस के बारे में खुद ही डिसाइड करना होगा। जिस पर झाओसियो कहती है कि ठीक है, आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वो थ्री सवार तकनीक के बारे में जितना भी इम्प्रेस के पास नॉलेज था वो सारा का सारा नॉलेज उसके अंदर डाल देती है, और उसे अब सारा इसके बारे में पता चल चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर रहा था, वो काफी कुछ दिखाई दे रहा था। उसे पता था कि इससे झाओसियो का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि झाओसियो के पास इसका नॉलेज आ चुका था, और इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उसका अटैक को नाकाम करके उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। जैसे ही हुआ पीछे हटा था वो ये कहने लग जाता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने सवार्ड ऑफ जस्टिस डे को कैसे नाकाम कर दिया, क्योंकि एक जीनियस मॉन्क जो कि पीक ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग का होता है वो भी इसे कैच नहीं कर सकता, लेकिन इसने कैच कर लिया। इम्प्रेस यही कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारी बात की जाए, तुम्हारे पास प्योर ब्लड है, तुम्हारे पास एक्सीलेंट टैलेंट है, और ऊपर से मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं सही से यूज़ नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता कि सामने वाले को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। सू चैंग जो कि साइड पर बैठा हुआ था, तभी वहां पर जैसे अपनी पावर रिलीज करता है, उसके इर्द गिर्द जितने भी डिसिपल लोग थे ना, कुछ गिरते हैं, कुछ वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वो भी बैठा हुआ अपने मन ही मन में ये कहना लग जाता है कि जो इम्प्रेस बाय है ना, उसने थ्री डे सवार तकनीक के बारे में जावजियो को सब कुछ बता दिया, ये तो मेरे लिए ब्लेसिंग हो गई। वो वहां पर बैठा था, पावर रिलीज कर रहा था। कुछ लोग तो उसे देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन कुछ लोग उसे देखकर काफी खुश हो गए थे। वो भी वहाँ पर बैठा हुआ ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब मुझे सब कुछ रियलाइज़ हो गया। बाकी लोग भी ये कहने लग जाते हैं कि इसे भी सब कुछ पता चल चुका है। क्योंकि ये यहाँ पर बैठा हुआ था, ये शो हुआ कि मूव्स देख रहा था, और शो हुआ कि मूव देखने के साथ ही इसने थ्री डेज सवार्ड्समैनशिप के बारे में सब कुछ सीख लिया। ये भला कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो कोई आम बंदा नहीं हो सकता, बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है। वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफ़ी हैरान थे। ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये वो बंदा है जो हर चीज़ के बारे में जान लेता है। खैर, इस सब कुछ सीखने के साथ ही वो झाओसियो को ये बताने लग जाता है कि झाओसियो, अब मुझे थ्री डे सवार तकनीक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और मुझे ये भी पता है कि इस सब की वजह से उसने अपनी सवार्ड्समैनशिप खो दी है। झाओसियो कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई। अब मैं लोगों को दिखा दूंगी कि जो कोई भी सूचेंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके साथ मैं क्या करती हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।